हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं किस शेयर ने फंसा डाला, साथ में सरकार के फैसले से 2 शेयर क्या डूबेंगे और कौन सा 17 रुपए का ऐसा बैंक है जो क्या मल्टीबैगर बन सकता है। और साथ में जानेंगे वीडियो के लास्ट में कल के लिए कहां है मौका जहां लगाएंगे चौका और कमा सकते हैं पैसा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और साथ में जान लीजिए कि 10 सितंबर से जो ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है उसको बम्पर रिस्पांस देने के लिए दिल से शुक्रिया। जो आप लोग हमेशा विश्वास रखते हैं कि आप अगर हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं वहाँ पर आपको सीखने को मिलता है, तो जो हमारा प्यार है भाई वाला हम लगातार दे रहे हैं। लिमिटेड सीट बची है क्योंकि गणपति बप्पा का ऑफर, साथ में जो हमारी कमिटमेंट है कि सिर्फ सीखने नहीं आ रहे हो, कमाने का भी कर दिया है इंतजाम। जी हाँ, यानी बेसिक से एडवांस तक साथ में कर दिया कमाने का इंतजाम। तो 9708094321 पे कॉल कर ले। जो लिमिटेड सीट बची है बुक कर लीजिए और जिन्होंने सीट बुक की है, ये मेरा प्रॉमिस है कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट जैसे हर बैच के लोग कहते हैं आपको भी मिलेगा। अभी एक शेयर ऐसा है जहां पर लोग कह रहे हैं फंसा दिया, मार्केट में अच्छा खासा हाई लगा, हमने टॉप पे लिया, हम फंस गए। गेस कीजिए नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप ही लोगों ने सबसे ज़्यादा इस शेयर के बारे में बात की है। 573 का हाई लगा, रोज लोअर सर्किट लग रहा है, 468 तक आ गया। हम क्या करें? गेस किया नाम, एनडीटीवी का। अब कहानी क्या है? कहानी यही है कि भैया एनडीटीवी में न्यूज़ आई कि अदानी ग्रुप ले रही है, तो अदानी ग्रुप ले रही है तो ऐसे शेयर में ऑपरेटर फटाफट एक्टिव मोड में आ जाते हैं। अपना लोअर से उन लोगों ने पहले ही माल उठाया, शेयर लगातार भागने लगा। रिटेल वाले क्या हो गए, चढ़ के ले लिए कि कहीं हम छुट ना जाएं। तो मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं एनडीटीवी आपके पास कितने रुपए में है। अभी तुरंत पता चल जाएगा लाइव कमेंट बॉक्स में आपने कितने में लिया। तो आप इसी से समझ लेना कि ऑपरेटर कहां पे बैठा था और आप कहां पे बैठे थे। तो मैं चाहूंगा एवरीवन, एनडीटीवी आपने कितने में लिया कमेंट में बताएं और लाइव सीखें कि कैसे ऑपरेटर फंसाता है। तो ऊपर से 18% गिर गया। तो अब यहां पर क्या है कि एक ही कहानी, अदानी ग्रुप ले लेगा, बहुत अच्छी बात है। अदानी ग्रुप ले रहा है, अच्छी बात है। सारी कहानी अच्छी बात है। बट दोस्त, एक ग्राउंड लेवल पे भी रियलिटी होती है। उसके बाद कोई शेयर सडनली 277 से चल के 573 हो गया, 300 रुपए की रैली हुई, तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो जनरल तौर पे बनती है। एक जो नॉर्मल होती है कहानी वो तो बनती ही बनती है। ये करेक्शन जो आप यहां पर देख रहे हो, जो गिरावट देख रहे हो, सिर्फ उसी की कहानी है जहां पर एक पैनिक में जो तेजी हुई, उस पैनिक का एक दूसरा रूपांतरण है प्रॉफिट बुकिंग। इसके अलावा कोई दूसरी ऐसी कहानी नहीं है जो मैं आपके साथ प्रस्तुत करूं या मैं आपको बताऊं। तो बस सीधी सी कहानी, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, चार्ट को स्टेबल होने दीजिए, उसके अलावा कोई कहानी नहीं है। टेक्निकल लेवल पे बात करोगे तो इसका सपोर्ट लेवल भैया बहुत दूर का है, 280 के पास का है, बीच में और कोई कहानी नहीं है। वहां पर 26% ओपन ऑफर के जरिए खरीदने का ऐलान किया है। ऑफर की डिटेल आ चुकी है। 17 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच खुला रहेगा और इस ओपन ऑफर के तहत 294 का प्राइस तय किया गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जहां पर ओपन ऑफर आने के बाद मार्केट में स्पेशली शेयर पर दबाव दिख रहा है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि ओपन ऑफर नीचे में है, मार्केट काफ़ी ऊपर में है, तो सडनली एक प्रॉफिट बुकिंग की कहानी चल रही है। अब हम बात करते हैं सरकार का फैसला रातों रात कैसे पड़ा शेयर पर भारी। तो सरकार ने कल ही रात सभी विभागों को मेमोरेंडम भेजा। उसमें एमएमटीसी, एसटीसी और पीईसी तीनों कंपनियों के सरकार की तरफ से कैनलाइजिंग एजेंसी होने का दर्जा खत्म कर दिया गया। अब वहां पर जो एमएमटीसी है वो वहां पे गिर गया इस न्यूज के बाद, एसटीसी भी गिर गया। तो अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कहानी है वो हो नहीं पाएगी। सरकार इसको बंद करने का तैयारी कर रही है, बंद करने का प्लान कर रही है, ये न्यूज़ की खबर है।
तो सरकार एमएमटीसी को बंद करने पे विचार कर रही है और सरकार नई पीएससी पॉलिसी के तहत एमएमटीसी को बंद कर सकती है। सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगी, इंटरनल खबर ये भी है कि एसटीसी और पीईसी को भी बंद कर सकती है। तो यहाँ पर ये आपके दिमाग में होगा कैनलाइजिंग एजेंसी क्या हुआ, तो इसके तहत ये प्रेसियस मेटल आयरन कोर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी। वही मैंने कहा ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया। अब जब ये चीज़ दर्जा ख़त्म हो गया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगी। कंपनी की जो कंडीशन है फाइनेंशियल, पैसा पैसा पैसा, वो ऑलरेडी ठीक है नहीं, तो सरकार आप जानते हो या तो बेच रही है या बंद कर रही है, वहाँ पे कहानी है। तो अब आपके लिए क्या कहानी है, अगर आपका पोजीशन हो, एक तो मैं हमेशा इसीलिए सरकारी कंपनी से पहले ही प्रणाम कर लेता हूँ, जय भोले। और सीधी सी चीज़ है कि अब आप खुद समझो कि पैसा प्राइवेट कंपनियों में लगाओ, ज़्यादा सही है, जो मुझे लगता है, मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका मानना मेरा मानना हो, बट कहानी ये है कि अगर किसी के पैसे लगे हों और इस तरह की जब बातें मार्केट में आ जाती हैं तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, इंसान समझ नहीं पाता है क्या करे। तो ये हमेशा एक लर्निंग की तरह होती है। जैसे आईआरसीटीसी जैसा शेयर देखो, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी थी, मतलब थी क्या है, लेकिन जब उसकी सरकार की अपनी आई थी कहानी, उसके बाद जब आईआरसीटीसी गिरा, क्या हुआ, लोग फंसी गए ना। उसके बाद से अभी तक आप अगर गौर से देखो तो भले ये नीचे से 570 के पास से 714 रुपये आ चुका है, बट मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आज तक इस शेयर के बारे में नहीं बन चुका है। अब हम बात करते हैं 17 रुपये के शेयर के बारे में। देखिए, ये 17 रुपये का जो शेयर है, इसका नाम है यस बैंक। जैसा कि आप लगातार देख रहे हो, अब बैंक के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, धीरे धीरे कंपनी अपने एनपीए से मुक्ति पा रही है, मुक्ति पाने की कोशिश में लगी है। वहीं पर रेटिंग एजेंसियां जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो इनके क्या करती है, रेटिंग को अपग्रेड करती है। तो क्राइसिल और इंडिया रेटिंग ने इनके इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड किया है, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह है। और इन सब के मद्देनज़र क्या हो रहा है, आप गौर से देखो, वो जो 13 रुपये के पास चल रहा था, उससे बढ़ते बढ़ते 17 रुपये के पास चला है। तो वहीं पर क्राइसिल ने क्या है टीयर 2 बॉन्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को अपग्रेड कर दिया, स्टेबल से पॉजिटिव आउटलुक दे दिया। लॉन्ग टर्म इश्यूअर रेटिंग को जो है IND A से अपग्रेड करके IND BBB कर दिया, यानी अगेन उसको अच्छा कर दिया गया। वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन में सुधार हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट में सुधार हुआ है, डिपॉजिट में सुधार हुआ है, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, बैंक में जो पैसा जमा होता है वो लगातार बढ़ रहा है, बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम पर काम कर रही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे यस बैंक को लॉन्ग टर्म के सिनारियो से सही कर रही है। वहाँ पर चार्ट में भी कुछ बन रहा है, तो चलते हैं यस बैंक के चार्ट पर और देखते हैं। तो चलते हैं यस बैंक पर। यस बैंक में अगर आप चार्ट में देखो तो एक ज़माने के बाद सबसे अच्छी चीज़ हुई थी जब यस बैंक में लगातार न्यूज़ चल रही थी, और जब हमने आपके साथ शेयर किया था कि 12 रुपये का लेवल ये लगातार होल्ड कर रहा है, और फाइनली 12 रुपये के लेवल को लगातार होल्ड करते हुए ऊपर तक आया है। यहाँ पर जो इसका हाई है 18 रुपये का, 18 रुपये 19 रुपये का, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप नेक्स्ट लेवल की ऊपर के साइड की गेम देख सकते हो। तो ये मुझे एक यस बैंक में अच्छी चीज़ लग रही है। बट ओवरऑल अगर आप मेरे से बात करें कि सर लॉन्ग टर्म की कहानी क्या लगती है, किस तरीके से लगती है, तो मैं आपको 13 रुपये के टाइम से एक ही बात कह रहा हूँ, यस बैंक को पोर्टफोलियो में उतना रखो जितना 5 साल तक ना देख सको, और 5 साल के बाद देखना तो सिंपल सी एक ही कहानी होने वाली है, या तो अगर डूबा तो आपको तकलीफ नहीं होगी, और या तो पैसा बना तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो यानी लो रिस्क हाई रिटर्न की कहानी होने वाली है। तो रिस्क उतना लें जहाँ पे डूब जाए तो तकलीफ ना हो, बट अगर ये एक मल्टी बैगर बना तो आपको बहुत बेहतर होगा। बट इंटरनली बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। बट कई बार क्या होता है, जैसे आपके सामने चार्ट है, हम लोग इस उम्मीद पे ले लेते हैं अगले दिन से रॉकेट हो जाएगा। वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से ये साइडवेज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर में इतनी सारी कहानियाँ भी चल रही कि 2 बैड न्यूज़ आएगा, वापस से स्टॉक गिरना चालू हो जाएगा। तो इन सब के मद्देनज़र यस बैंक को 2 अच्छी न्यूज़ 2 बुरी न्यूज़ के आधार पे कभी जज मत कीजिए, एक लंबी पिक्चर के आधार पे जज कीजिए, तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कल के लिए बेहतर शेयर कौन कौन से हैं। तो पहले मैं बता दूं, जो भी शेयर मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में दिए थे वो एज इट इज़ वैलिड है। उसके अलावा भी मैंने टेलीग्राम पर आज एक चार्ट डाल दिया था, वहाँ पे उस चार्ट में भी स्टॉक में तेज़ी हुई है, 276 के ऊपर गया है, वो भी वैलिड है। वहाँ पे ऑलरेडी किस तरीके से स्टूडेंट पैसा कमा रहे हैं, किस तरीके से, अगर आप विलेज से हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक गांव के लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर लोग
सबसे अच्छी चीज़ क्या है, क्लास में बुजुर्ग भी आ रहे हैं, लेडीज़ भी आ रही है, गांव के लोग भी आ रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट में पहली बार हैं वो भी आ रहे हैं, और आप सब उन्हीं लोगों में से हो। हर एक इंसान दूसरे इंसान को कनेक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे जब आप उनको सुनते हो तो आपको समझ में आता है, अरे यार ये तो मैं ही हूँ, यानी अगर मैंने सही तरीके से कर लिया तो मैं भी कमा सकता हूँ। एंड दैट्स द बिग रीज़न। अगर आप 10 सितंबर की क्लास में आते हैं तो बेसिक से एडवांस तक सब मिलने वाला है। कैश फ्यूचर ऑप्शन, लाइव ट्रेडिंग जिसका प्रूफ आप देखते ही रहते हो, तो हर कुछ वो मिलेगी जिसके लिए लाखों की फ़ी देनी पड़ती है। एंड साथ में थैंक यू सो मच, 2 दिन का जो हमने ब्रह्मास्त्र वाला दिया बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं कल के शेयर पर। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कल के लिए अगर हम बात करें फ्रेश शेयर पे तो एक्सिस बैंक, और ये जो लिंक नंबर है 9708094321, ये नंबर यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्लास ज्वाइन के लिए कॉल करके वीडियो ले लीजिएगा, स्टडी मटेरियल ले लीजिएगा, जिसे हम और आप मिले तो मज़ा आएगा। एक्सिस बैंक 716 का सपोर्ट है, जिसमें अगर कल इसने तेज़ी करनी है तो 783 के ऊपर चलना ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी। हाई ब्रेक मस्ट नीडफुल। यस बैंक हमारे पुराने लेवल, फाइनली आज 890 का लेवल तोड़ा, 890 के लेवल के ऊपर 900 तक गया, तो 890 का सपोर्ट एज इट इज़ वैलिड है, और इसने अगर कल तेज़ी करनी है तो 901 902 के ऊपर चलना ज़रूरी है। अगर हम SBI की बात करें तो 550 इसका मेक और ब्रेक है। याद रखिएगा स्लो मूवर स्टॉक है, तो थोड़ा सा स्विंग में ही इसका पैसा बनता है, और ये लेवल नहीं टूटते हैं तो वापस से गिर जाएगा। टालना प्लेटफॉर्म बायबैक की खबर आ चुकी है प्रमोटर की तरफ से, उस बायबैक की न्यूज़ पे भागा है। ऑलरेडी अच्छा स्टॉक है, मेरी नज़र में 816 और 800 के ऊपर में ये स्टॉक अच्छा है, बट कल तेज़ी होने के लिए 837 के ऊपर चलना ज़रूरी है। आप प्लीज़ पेपर में लेवल नोट करें, मैं टेलीग्राम ट्विटर में अपडेट करता हूँ, आप मैच कर सकेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, BSC कल दिया था, वहाँ से पैसा बना, तो जो कॉल एक्टिवेट हो जाती है वो यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ। तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, जिससे आपको ये रियल प्रूफ मिलता है कि जो भी ट्रेड सर दे रहे हैं किस तरीके से ब्लास्ट होता है, किस तरीके से पैसा बनता है, और आपको कोई हेजिटेशन नहीं है। आप लाइव प्रूफ देख रहे हो, स्टूडेंट का फीडबैक देख रहे हो, तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कमा सकते हो, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, आप भी लॉस को बंद करके एक सेकंड अर्निंग की दुनिया में आ सकते हो, खुद का बॉस बनने की दुनिया में आ सकते हो। तो स्वागत है इस नई दुनिया में। 9708094321 पे कॉल करके सीट बुक करें और मुलाकात करते हैं कि आखिर कैसे बनता है पैसा, क्या है ऑपरेटर की सोच, किस तरीके से थॉट प्रोसेस इंट्राडे स्विंग के लिए जनरेट किया जाता है, तभी तो बनता है पैसा।